जिला कल्याण समिति मंडी के अध्यक्ष एवं धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने जिले के सभी अधिकारियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हाशिए पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने क्षेत्र में विशेष कार्य योजना बनाएं, टारगेट तय करने का काम करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में मंडी जिले में गरीबों वंचितों के कल्याण पर 1 अरब 13 करोड़ 48 लाख रुपए अधिक खर्चे जाएंगे। ये पैसा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वृद्धों और दिव्यांगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर व्यय किया जाएगा। वे मंडी में जिला कल्याणकारी समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की स्पष्ट सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे और वे उनसे लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों की दिक्कतें दूर करना हमारा दायित्व है, इसके लिए मिलकर काम करना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हिमाचल सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए विशेष राहत पैकेज घोषित किया है, जिसमें मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार के विशेष पैकेज के तहत राहत राशि प्रदान करने के मामलों का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टिकोण से करें तथा इसमें प्रक्रिया का पूरा अनुपालन करें। ये ध्यान रखें कि सरकार की राहत प्रत्येक आपदा प्रभावित तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को व्यापक पैमाने पर राहत देने के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी का एक बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। राहत राशि के तौर पर पहले जहां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान की एवज में 1,30,000 रुपए मिलते थे, इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। घर को आंशिक नुकसान होने पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर इसे 1 लाख रुपए किया गया। हाउस में मौजूद सभी सम्मानजनक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, ये पहली बैठक थी इस मौजूदा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार की जिला स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं का किस तरह से उस अंतिम हाशिए पे बैठे व्यक्ति तक हम इस बात को पहुंचा पाएंगे, इस बात को लेकर हमारी चर्चा रही और एजेंडा के ऊपर ज़्यादा गंभीर चर्चा होती अगर हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक लोग भी यहाँ मौजूद रहते विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों जिला मंडी से, लेकिन उनके अपने राजनीतिक व्यस्तताओं की वजह से वो नहीं पहुँचे हैं। उसके बावजूद भी वीकर सेक्शन को लेकर जो पूरे जिला की चिंता है, हम भी उसका प्रतिबिंब हैं, हम भी उसके रिफ्लेक्शन हैं और जो भी कमज़ोर तबके की, जो भी हमारे शेड्यूल में आई हुई कम्युनिटीज़ की, ट्राइब्स की, हमारे अन्य पिछड़े वर्ग समाज की जो भी दिक्कतें इस वक्त में समाज में हैं, हम सब मिलकर अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, क्योंकि ये वो तबका है जहाँ पे शिक्षा भी बहुत अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाई है, ये वो तबका है जहाँ पर रोजगार भी उस तरह से सुनिश्चित नहीं हो पाया जिस तरह की हम व्यवस्थाएं उम्मीद करती हैं। बहुत सी योजनाएं सरकारों की समय पर चली, लेकिन इन बच्चों को, जो बच्चे इस समाज से आते हैं, निकलते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती 3000 वर्षों से खड़ी हुई चुनौती। ये कोई चुनौती मौजूदा दौर की नहीं है, बल्कि ये चुनौती सेंचुरीज टू सेंचुरीज कैरी हो रही है और हम बहुत संवेदन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसे रोज़मर्रा के मामले हमारे समक्ष आते हैं जिस तरह से अधिकारी लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत संवेदन होकर यहाँ पे चर्चाएं या पक्ष रखा। मैं उन सब साथियों का, उन सब अधिकारी लोगों का धन्यवादी हूँ कि एक संवेदन होकर उन्होंने अपना पक्ष रखा और आपसे ये व्यवस्था उम्मीद भी करती है कि हम सब मिलकर उस समाज के उत्थान के लिए केवल भाषणों में, केवल
कागजों में केवल प्रचार में इस बात को ना ले, अन्यथा ना ले, बल्कि हमारा ये मौलिक कर्तव्य है, हमारी शिक्षा का ये संदेश है, या जो परंपराएं राष्ट्र मुक्ति आंदोलन से हमने आगे बढ़ाने की बीड़ा उठाया है, उससे ये निकल के आता है। उसमें महिला भी है, महिलाओं में अमंग ऑल वुमेन्स, इस तबके के अंदर, इस समाज के अंदर जो हमारा पीड़ित समाज, जो पिछड़ा हुआ समाज, जो हमारा वंचित समाज जिसको हमने माना है, उसमें हमारी माँ भी है, उसमें बहन भी है, उसमें वो सारा का सारा वीकर सेक्शन है। बहुत सी योजनाएं हैं जिनके ऊपर बड़ा गहनता से विचार विमर्श करते हुए हमें आगे बढ़ना है। विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे जिनको हम कहते हैं, उनको लेकर जो योजनाएं हैं अभी भी वो सरफेस पे पूरी तरह से टिक नहीं पा रही है और आंकड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। मैं उस पर आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अगली बार की बैठक में हम जब आएँ तो उसमें निश्चित तौर पे आप एक कार्य योजना अपने अपने क्षेत्र और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाएं, ताकि हम सबके सामने एक अच्छा एक आंकड़ा भी आए और एक हमारा प्रयास भी नजर आए। और इसके साथ साथ प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। 2-3 चीज़ें विधायक तौर पर निपटाने के लिए ये हाउस के अंदर चीज़ें तय हुई हैं, जिसका फैसला ये कमेटी नहीं कर पाएगी, बल्कि हमारे प्रीव्यू से हटकर ये फैसला विधायिका को देखना है। उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि ये हम इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए, इसका अनुमोदन करते हुए हम इसको सरकार के मजबूत जहाँ पर इसके फैसले हों, हम उस पर इस चीज़ को ले जाएं, ताकि उस समाज को उससे लाभान्वित किया जा सके। मैं अंत में सब साथियों का, खासकर जिला के हमारे कल्याण अधिकारी का, उनकी समस्त टीम का, ब्लॉक्स के अंदर बैठे हुए सभी कल्याण अधिकारियों का, उनकी पूरी टीम का, आपके पास स्टाफ का अभाव है, मैं भी उस बात को भी मैं जानता हूँ। उसके बावजूद भी आप विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी आप एक रिजल्ट देने के लिए प्रयासरत हैं, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। और कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में हम आपके साथ, आपके सहयोग से, मैं एसडीएम साहब से भी अपील करूँगा कि समय आप इसको त्रैमासिक तौर पर जिला अपने तहसील कल्याण अधिकारी के साथ एक विमर्श विचार अपनी मीटिंगों के शेड्यूल में लें, ताकि आप उनके साथ सीधा बातचीत करते हुए उन योजनाओं को मॉनिटर करें जिनमें आप लोगों का हस्तक्षेप से और ज़्यादा कड़ाई से वो लागू की जा सकें। मैं अपने उपमंडला अधिकारियों से भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो इसमें आगे बढ़ेंगे, और ताकि समावेश के साथ सामाजिक जो एक सद्भाव को हम खड़ा करना चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं जिसमें विषमताएं ना हो, जिसमें असमानताएं ना हो, जिसमें डिस्पैरिटी ना हो, जिसमें अलग अलग ना दिखे ये दुनिया, बल्कि एक ही दिखे, एक तिरंगे के नीचे हम सब इकट्ठा हों। इस तरह के समाज की कल्पना जो हमारे फोर फादर्स ने की थी, हम उस दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ पाएं। पुनः मैं सब लोगों का आभारी हूँ। मैडम एडीसी साहब का भी शुक्रमंद हूँ कि इन्होंने इस व्यवस्था को बनवाया और यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया। इस बात के साथ पुनः डिजास्टर में उपमंडल अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, इसको गहनता से, ये जो आया है 7 लाख का और 1 लाख का, और ये इसके ऊपर बहुत गहनता के साथ आपका तिखी और पारखी नज़र से कोई ना छूटे, उस बात को आप इंश्योर करें, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य इस वक्त में सरकार के द्वारा हमारे समक्ष चुनौती के तौर पे आया है। पुनः 23 तारीख को हम फिर से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।